टेक्निकल स्किल्स की वजह से हम फेल नहीं हो रहे। आप टेक्निकल अच्छे, उस्मान भाई अच्छे हैं, इन्होंने सिखा दिया, 10 लोगों ने और सिखा दिया, सब टेक्निकल चीजें सिखा देंगे, फ्री में भी सिखा रहे हैं। तो यार अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने क्लास ली, वर्कशॉप ली, ठीक है, ये 50 लोग हैं यहाँ पे, लेट्स से 50 बच्चों ने जाके एक कोर्स था, उस्मान भाई ने दिया कि फ्री है ले लो, सब ने जाके किया, उनमें से 10 लोगों ने जाके पैसा बनाया, बाकी 40 ने नहीं बनाया। वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जी ये कोर्स अच्छा नहीं था, मंजन था, ये था, और तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे। यार जो 10 लोगों ने पैसा बनाया है, उन्होंने भी तो वही चीज सीखी। उनमें क्या फर्क था उन 10 लोगों में और बाकी 40 में क्या फर्क था? फर्क था उनके माइंडसेट का। और एक्शन उनका ये था, एक दिन ट्राई करेंगे, 2 दिन ट्राई करेंगे, 10 दिन बाद कहेंगे और यार नहीं काम करता। वी गिव अप वे टू अर्ली। हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हम ट्रायल एरर नहीं करता। मैंने एक इवेंट करना है ना, मैं 6 चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर सकूं 6 दिन के अंदर, लेकिन अभी गिव अप नहीं किया, इसको ट्राई करते। हमारा सबसे बड़ी चीज है, हमारा माइंड जो है ना, हमें रीजन देता है नहीं यार तुम नहीं कर सकते। हम लोग क्विट बहुत जल्दी कर जाते हैं। हमारा एनीथिंग अगेन मैं टीच करता हूँ अबाउट माइंडसेट अ लॉट, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो काम है इट्स अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी। लोग बिजनेस आप सारे फेल टेक्निकल स्किल्स की वजह से नहीं होंगे। फेल होंगे, 10 दिन ट्राई करोगे, कोई और मजबूरी आ जाएगी, डिजायर वो नहीं है, फोकस वो नहीं है। अब 2 एग्जांपल्स थी, ये कई जगहों पे मैंने बात की है। मैं शाम भाई के साथ बैठा होता तो हम दोनों ने ये इंटरव्यू सुना हुआ है। तो वहां पे कहते हैं यार वॉरेन बफेट जो दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, जिसने स्टॉक और उसमें फाइनेंस में बड़ा पैसा बनाया है, फॉरेक्स में, ही इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दैट सेक्टर। और दूसरा बिल गेट्स, आप लोगों को पता है। दोनों के 2 डिफरेंट इंटरव्यूज थे, दोनों से सवाल पूछा व्हाट डज इट टेक टू बी अल्टीमेटली सक्सेसफुल। एक ऐसी क्या स्किल सेट होगी बंदे में व्हिच विल मेक देम सुपर रिच। दोनों से सिमिलर सवाल, दोनों ने एक दूसरे को नहीं सुना था और दोनों ने एक ही जवाब दिया। पता वो क्या था? माइंडसेट से रिलेटेड है, लेकिन क्या था? एक वर्ड था, इट्स अ वेरी फेमस एफ वर्ड, फोकस। फेमस एफ वर्ड, फोकस। हमारा लेजर फोकस अगर होगा ना, यू विल मेक इट हैपन। मुझे पता है, मुझे उस्मान भाई मिले, हम जब टोरंटो में थे, कहते यार फाद जब तूने लॉन्च, जब शुरू में आया था, जो ब्रांडिंग आप कर रहे थे मैंने नहीं देखी। उस वक्त मेरा लेजर फोकस था कि मैंने बिल्ड करना ब्रांड इसको शुरू में। देन आई नो मेरे फोकस बाकी जगहों पे, जहां पे फोकस वो चीज ग्रो कर गई, जिस चीज पे फोकस थोड़ा सा लो किया वो थोड़ा सा पीछे रह गया। तो अब आपको ये डिटरमिन करना है, मैंने जो चीज बनानी है, मैं 6 चीजों पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, किसको मैंने स्केल करना है, कौन सा मेरा पैसा बना देता है और कौन सा मेरे फुलफिलमेंट का है, फुलफिलमेंट जिससे मुझे सुकून मिलता है। देखो उस्मान भाई अगर सिखा रहे हैं, इनका शौक है, मैं अगर सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ पैसे नहीं बना रहा, मैं उल्टे लगा रहा हूं। मुझे मेरी इट्स अ ह्यूज कॉस्ट फॉर मी टू ट्रेन पीपल। तो आपने ये सोचना है कि आपने किस चीज पे फोकस करोगे, और फोकस ये नहीं हाँ जी मैं फोकस कर रहा हूं, यू हैव टू स्टे कमिटेड। किधर है यार अहमद भाई, किधर गए? हमारे अभी थे, बहुत अच्छी पॉडकास्ट करते, गोरो को लाते, गोरो की पॉडकास्ट बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन पीछे खड़े लोग नहीं ज्यादा जानते। ये उन लोगों को लाए जो कि मल्टी मिलियनियर्स, जिनके 50-50 मिलियन डॉलर के, 20-20 मिलियन डॉलर की कंपनीज चल रही है। एक बंदा वो भी लाया जिसको मैं खुद जानता हूँ, टोनी रॉबिन्स के साथ काम करते हैं, रसल ब्रंसन, क्लिकफनल्स का जो फाउंडर है, उस बंदे को अपनी पॉडकास्ट पे लाया। व्यूअरशिप इतनी नहीं है अभी उसकी, ठीक है, 1000 लोग देखेंगे, 500 कई दफा 5000 आ जाएंगे, लेकिन दुनिया के बेस्ट ला रहा है। मुझे कहता है फाद भाई कब शुरू कर रहे हैं आप पॉडकास्ट? मैंने कहा जिस दिन मेरा फोकस उस पर लग जाएगा। फिर वो क्यों ला रहा है? व्यूअरशिप उसकी 3 साल से नहीं है इतनी, लेकिन एवरी वीक कंसिस्टेंटली उसका कंटेंट आता है, बिकॉज ही इज फोकस्ड। उसको एक ब्रेक थ्रू चाहिए। तो ये आपके लिए लेसन है।